नमस्कार, जोहार, जय हिंद। स्वागत है आपका अभिवृत्त ज्ञान में। देखिए, मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यानी कि सरकार अब स्पष्ट रूप से उनको बता दिया है कि उनको 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। यानी कि सरकार अब स्पष्ट बता रही है कि सभी को अब केवल 2500 नहीं बल्कि 5000 उनके खाते में भेजा जाएगा। यानी कि अब सभी को 5000 मिलेगा। यानी कि आज जारी हुआ 2500 प्लस 2500, यानी कि अब सभी को दो राशि 2500 प्लस 2500 दी जाएगी। 30 अप्रैल गुरुवार 5000 12 जिलों में भेजा। यानी कि 5000 पहले चरण के तहत 12 जिलों में भेजा जाएगा। 5000 21वीं और 22वीं किस्त। 5000 आपको क्यों भेजा जाएगा? यानी कि आपको 21वीं और 22वीं किस्त एक साथ दिया जाएगा, इसीलिए आपको 5000 दिया जाएगा। और जिन लोगों को भी 20वीं किस्त मिल चुका है, केवल उन्हीं लोगों को 21वीं और 22वीं किस्त का भुगतान एक साथ 5000 की जो राशि है वो मिलेगी, इनको नहीं मिलेगा। और जिन लोगों को मैया सम्मान योजना का 5000 का राशि नहीं मिलेगा, इसकी भी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी तमाम माताओं बहनों से सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज फिर से भेजा 5000, यानी कि अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी मैया को 2500 नहीं दिया जाएगा, बल्कि सभी को 5000 उनके खाते में भेजा जाएगा। मैया योजना 21वीं और 22वीं किस्त एक साथ, यानी कि आपको 2500 और 2500 मिलाकर एक साथ डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में 5000 दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड के 51 लाख महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 2500 20वीं किस्त का भुगतान लगातार लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जा रहा है और अभी कई महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। और अगर आपको पैसा नहीं मिला तो तुरंत अपना बैंक खाता चेक करें, क्योंकि हाल ही में दिनों रुके हुए भुगतान को भी क्लियर किया गया है। यानी कि देखिए, अभी हम आपको बता दें कि 21वीं किस्त और 22वीं किस्त सरकार तो देने ही वाला है, लेकिन सरकार अभी मुख्य रूप से आपको बता दें कि 20वीं किस्त का भुगतान लगभग 90 से 95% माताओं बहनों के खाते में भेजा जा चुका है। और जिन लोगों को अभी तक मैया योजना का 20वीं किस्त का भुगतान नहीं मिला है, तो हमें कमेंट करके बताएं कि किस जिले में आपको 20वीं किस्त के तहत 2500 नहीं मिला है। और साथ ही में आपको बता दें कि यदि आपको नहीं मिला है 20वीं किस्त, तो आप अपना जो खाता है ना, एक बार जरूर चेक करें कि आखिर आपका पैसा आपके खाते में आया है या नहीं। और नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताएं कि किस जिले में आपका मैया योजना का पैसा अभी तक नहीं आया, क्योंकि अभी तक लगभग सभी माताओं बहनों के खाते में पैसा मिल चुका है। और हम आपको बताएंगे कि आपको अभी तक पैसा क्यों नहीं मिला है, इसलिए हमारे साथ वीडियो में पूरी तरह से बने रहें, इसकी हम संपूर्ण जानकारी और स्पष्ट जानकारी देंगे। अब बड़ी अपडेट यह है कि 21वीं किस्त देने की तैयारी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द इसका भुगतान जारी किया जाएगा। लेकिन इसके साथ एक सख्त कदम उठाया गया है। यानी कि देखिए, अब जिन भी माताओं बहनों को 20वीं किस्त मिल चुका है, अब सरकार उन्हें 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा देने की तैयारी कर रही है। यानी कि मई के पहले सप्ताह, यानी कि 1 मई से आप सभी का 21वीं और 22वीं किस्त का भुगतान शुरू हो जाएगा और सभी को 5000 तक की राशि आपके खाते में मिलना शुरू हो जाएगी 1 तारीख से। करीब 4 लाख राशन कार्डधारियों का भी नाम हटा दिया गया। और अभी का जो एक बहुत ही बुरा खबर है सरकार द्वारा कि 4 लाख कार्डधारियों का जो है नाम पूरी तरह से राशन कार्ड से हटा दिया है। जो महिला पात्रता को शर्तों पर पूरा नहीं करती है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि सरकार स्पष्ट रूप से राशन कार्ड पर एक बहुत ही बड़ा नियम लागू कर रही है। यानी कि जो भी महिलाएं राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है, उनको इस महीने से राशन पूरी तरह से नहीं मिलेगा और उनका नाम राशन कार्ड से पूरी तरह से काटा जा रहा है। यानी कि अब उनको राशन झारखंड में नहीं मिलेगा। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि वे अपना
पैसे और नाम लिस्ट से बाहर ना हो, और उन्हें समय समय पर अपनी जो पात्रता है यानी कि आपको देखते रहना है कि आपका पात्रता पूरी है कि नहीं, कि आपको राशन मिलेगा या नहीं। इसकी हम और भी आपको जानकारी देंगे, यानी कि हम आपको बताएंगे पूरी तरह से कि किन लोगों को राशन नहीं मिलेगा और किन 4 लोगों का यानी कि 4 लाख लोगों का राशन कार्ड से नाम काटा गया है। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं को लेकर बड़ी चर्चाएं सामने आई, जिनसे महिलाओं और पुरुषों का आवेदन के आधार पर आर्थिक सहायता देने की बात की जा रही है। यानी कि सरकार ने मैया योजना के अलावा और सभी लोगों के लिए यानी कि महिलाओं और पुरुषों के लिए 10,000 तक का नई योजना की शुरुआत की है। यानी कि सभी लोगों को अब 10,000 तक का सहायता राशि मिलेगा। कुछ मामलों में 10,000 तक की सहायता राशि, अन्य योजनाओं से 4 लाख तक का लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही, और कुछ मामलों में 10,000 रुपये से लेके 4 लाख रुपए तक आपको सहायता राशि अब झारखंड में मिलेगा। और क्यों मिलेगा इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देख ले। इसलिए किसी भी योजना का आवेदन करने से पहले यह जानकारी जान ले कि आपके दस्तावेज पूरी तरह से सही होना चाहिए, और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के योजना पर आप आवेदन करें तो सभी दस्तावेजों को सही रखें, यानी कि आपका डीबीटी ऑन रखें, अपना राशन कार्ड को भी अच्छा से अपडेटेड रखें, और अपने जितने भी दस्तावेज हैं यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी को अच्छे से रखें और किन्हीं प्रकार की कोई गलती ना रखें, ताकि इसका जब भी आवेदन हो तब भी आप तुरंत इस आवेदन को भरकर इसका लाभ ले सकें। मैया सम्मान 21वीं और 22वीं किस्त नहीं मिलेगा, यानी कि अब हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि देखिए, हजारों की संख्या में अभी भी ऐसी महिलाएं हैं जिनका खाता में डीबीटी बंद है, यानी कि अभी हजारों संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिनका डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बंद है। उन लोगों को 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, जिनका राशन कार्ड से नाम काटा गया, और जिन 4 लाख लोगों का नाम राशन कार्ड से काटा जा रहा है उन लोगों को भी मैया योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा, जिनका किसी प्रकार की कोई पेंशन मिलती है। यानी कि अगर आपको किन्हीं प्रकार का कोई पेंशन मिलता है यानी कि रिटायरमेंट पेंशन या विधवा पेंशन, तो आपको मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिनका कोई भी किस्त रुक गया है और जिनका यानी कि अभी तक उनका 18वीं, 19वीं और 20वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, अब उनको भविष्य में कोई किस्त का पैसा नहीं जाएगा। और 1 अप्रैल तक जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा हो चुका है, और जिन भी लोगों का 1 अप्रैल से 50 वर्ष यानी कि 50 साल पूरा हो चुका है, उन सभी का नाम मैया योजना की पात्रता लिस्ट से हटा दिया है। अब उन सभी को 1 भी रुपए मैया योजना के तहत नहीं मिलेगा। झारखंड के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, झारखंड में नई योजना आ गई है। इस योजना के तहत लड़की की शादी की होगी तो उन्हें 30,000 तक का पेमेंट दिया जाएगा। यानी कि सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जितने भी लड़कियों का शादी होगा उन्हें 30,000 रुपये यानी कि 30,000 रुपये तक का सरकार पैसा देगी। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, और इस योजना का नाम जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। इस योजना का लाभ शादी के 1 साल तक मिलेगा, और इस योजना का लाभ जितने भी लोगों को मिलेगा 1 साल तक मिलेगा। इस योजना का आवेदन बीडीओ ऑफिस से किया जा सकता है, और जितने भी लोग मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आवेदन करना चाहते हैं वे अपने नज़दीकी बीडीओ ऑफिस में जाकर इसका फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना के लिए लड़की की उम्र 18 से अधिक और लड़के की 21 साल होनी चाहिए, और यदि कोई भी इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो लड़की की आयु 18 वर्ष प्लस होनी चाहिए और लड़के की 21 यानी कि 21 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी लोगों को इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री राशन कार्ड बड़ी अपडेट, और देखिए हम आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री राशन कार्ड पर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, और आप सभी के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को पूरा तरह से बने रहें और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके पास राशन कार्ड है
तो इस बार आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सरकार की तरफ से इस बार लाभार्थियों को पहले से ज़्यादा राशन देने की तैयारी की जा रही। यानी कि यदि आपके पास लाल वाला राशन कार्ड है तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से इस बार सभी राशन कार्ड धारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार इस बार सभी राशन कार्ड धारियों को ज़्यादा राशन देगी। यानी कि अब आपको ज़्यादा चावल, गेहूं, नमक ज़्यादा दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस बार एक साथ ज़्यादा मात्रा में अनाज दिया जाएगा, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिलने वाली है। अगर आपका राशन योजना में लाभार्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, और सरकार ने इस बार लाखों परिवार को राहत देने वाली खबर दी है, और आप सभी को इस बार ज़्यादा राशन मिलेगा। यानी कि मई से आपको ज़्यादा राशन मिलेगा। इसलिए वीडियो में पूरी तरह से बने रहे, इसकी और भी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस बार लाभार्थियों को करीब 35 किलो तक आंतरिक 5 किलो चावल भी दिया जाएगा। यानी कि अब सभी लोगों को 5 किलो तक का चावल ज़्यादा दिया जाएगा। यानी कि जिन लोगों को 35 किलो तक का राशन मिलता था उन्हें इस बार 40 किलो तक का राशन मिलेगा। इतना ही नहीं, अप्रैल, मई, जून तीनों महीने का राशन एक साथ देने की तैयारी हो रही है। और आपको बता दें अभी की बहुत ही बड़ी खबर आप सभी को, देखिए मई, जून और अप्रैल तीनों महीना का एक साथ, यानी कि यदि आपको पहले एक महीने का राशन मिलता था तो आपको इस बार से यानी कि मई से 3 महीने का राशन दिया जाएगा। यानी इस बार आपको एक ही बार में 3 महीने का राशन अनाज मिलने से फायदा मिलेगा। यानी कि आप सभी को अब जितने भी झारखंड में मुख्यमंत्री राशन कार्ड के उपभोक्ता हैं उन सभी को इस बार 3 महीने का राशन दिया जाएगा। यानी कि यदि आपको पहले 25 किलो राशन मिलता था तो इस बार आपको हो सकता है कि आपको 75 किलो राशन मिले। सबसे खास बात यह कि इस बार सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि चना दाल, धोती, साड़ी, लुंगी, किरोसिन तेल जैसे आंतरिक लाभ भी दिए जाने की संभावना है। यानी कि इस बार आपको केवल चावल ही नहीं मिलेंगे, यानी कि देखिए इस बार आपको चना दाल भी दिया जाएगा, धोती भी दिया जाएगा, साड़ी भी दिया जाएगा और लुंगी भी दिया जाएगा, और हो सकता है सरकार अब किरोसिन तेल फिर से देना भी शुरू कर दे। यानी लाभार्थियों को एक साथ कई सुविधाएं मिल सकती हैं। इसलिए आप अपने नज़दीकी राशन दुकान पर जानकारी ले सकते हैं और समय समय पर राशन प्राप्त करते रहे, और समय समय पर अपने नज़दीकी राशन दुकान में जाकर इसकी जानकारी लेते रहें, और समय समय पर अपना जो राशन है प्रति माह लेते रहें, और झारखंड की इस बड़ी योजना का लाभ उठाते रहें। अब हम आपको बताएंगे कि कितनी महिलाओं को मिल रहा है लाभ और कितने नाम काटे गए। यानी कि हम आपको बताएंगे कि कितने महिलाओं को अभी मैया योजना के तहत पैसा मिल रहा है और कितने लोगों का नाम इस योजना से पूरी तरह से हटा दिया है। वर्तमान में राज्य में 51 से 56 लाख महिलाएं नियमित रूप से लाभ ले रही है। शुरुआत में यह संख्या 56 लाख से ज़्यादा थी। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान लगभग 4,54,000 नाम काट दिए गए। यानी कि देखिए शुरू में सबसे पहले 56 लाख मैया योजना के पात्र लाभुक थे, लेकिन जैसे ही सरकार ने दस्तावेजों का सत्यापन शुरू किया उसके बाद 4,54,000 लोगों का नाम काट कर पूरी तरह से हटा दिया, क्योंकि वे मैया योजना के अपात्र लाभुक थे। यानी कि कुल 4,54,000 लोगों का नाम काटा गया। मुख्य कारणों में डुप्लीकेट एंट्री, आयु सीमा से बाहर होना, आधार शेडिंग और मृत्यु की अयोग्यता शामिल है। नाम काटने वाली महिला आधारिक पोर्टल पर अपील भी कर सकती हैं। यानी कि देखिए मुख्य रूप से नाम क्यों काटा गया था, क्योंकि कुछ लोगों ने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट दे दिया था, और कुछ लोगों का 50 वर्ष यानी कि 50 वर्ष पूरा हो चुका था, और आधार शेडिंग में किन्हीं प्रकार की कोई गलती थी, यानी कि उनका डीबीटी बंद था। इसी कारण से लोगों का जो है नाम काटा जा रहा था, और कुछ लोगों का ये भी देखा जा रहा था कि उनके जितने भी लाभ थे वो कुछ लोग मृत्यु हो गई थी, उन लोगों का भी नाम काटा गया है। और जो भी लोग पात्र महिला हैं यानी कि वे मैया योजना के पात्र महिला है, उसके बाद भी उन लोगों का नाम काट दिया गया है। वो आधारिक पोर्टल पर जाकर यानी कि अपने नज़दीकी
ब्लॉक पे भी जाकर संपर्क करके वहाँ बोल सकती है कि हम मैया योजना के पात्र लाभुक हैं और हमें मैया योजना का फॉर्म भरना है। वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको 20वीं किस्त का पैसा आ गया है तो आपको महिलाओं के एक साल 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा मिलेगा। यानी कि जिन भी माताओं बहनों को 20वीं किस्त के तहत पैसा आ चुका है, अब आप सभी को कुल 5,000 मिलेगा। और जिन लोगों का भी 20वीं किस्त पैसा नहीं आया है वे हमें कमेंट करके बताएं कि किन लोगों का 20वीं किस्त का भुगतान अभी तक उनको नहीं मिला है और किस जिले में नहीं मिला है। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसी तरह की अच्छी और सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।